हमारे यहाँ ऐसी मूर्खता फैलाने फर्जी ढोंगी शास्त्री की कोई जरूरत नहीं है। जब खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है, भारत के संविधान का हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला इस शास्त्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं? मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि बिहार सरकार अंधविश्वास निवारण कानून के तहत ऐसे किसी भी गलत लोगों को जो किसी पार्टी के एजेंडे पर चलती है, पार्टी के पैसे पर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसकी मार्केटिंग होती है। जैसे कभी नागपाल लिपस्टिक वाले, राम रहीम, आसाराम और बड़े बड़े लाइजनर बाबा लोग जो लाइजनिंग करते हैं, जो 2014 में लाइजनिंग कर रहे थे, डीजल कम हो जाएगा, पेट्रोल कम हो जाएगा, चीनी कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ऐसे दो चार बाबा जो लाइजनिंग करते हैं, जिनका संत से उस साइड से जाइए, नजदीक पड़ेगा। मैं पुनः कहता हूं कि मैं न किसी संत का विरोधी हूं। मैं रामकृष्ण परमहंस को संत मानता हूं, न विवेकानंद को संत मानता हूं, मैं वाल्मीकि जी को संत मानता हूं, मैं संत रविदास को संत मानता हूं, मैं मुरारी बापू, मैं उन्हें कथावाचक मानता हूं। एक अच्छा जो चमत्कार के बारे में कुछ नहीं जानते, वो बोलते ही नहीं। ऐसे लोग जैसे हजरत हुसैन, जैसे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, लोरी, क्रांतिकारी भगवान मानवता के लिए बचाने में परशुराम, ऐसे लोग, मैं भगवान की श्रृंखला वाली बात नहीं करूंगा। जो संत है, जो विज्ञान और अध्यात्म से संपूर्ण मानव जीवन के बदलने की बात करता है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, उनके जीवनी के चरित्र पर चलते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, आगे भी करते रहें। जैसे बिहार में संत थे महर्षि जी, जैसे आचार्य श्री राम जी, वो साधक थे, संत थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जो रियल संत थे, जिन्होंने कभी चमत्कार की, नफरत को अपना आधार नहीं बनाया और किसी पार्टी और व्यक्ति के लिए एजेंडा तय नहीं किया। ऐसे लोग जो 2024-14 के पहले भी भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेता आसाराम के मंच पर नाचते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बलात्कारी घोषित कर दिया। नागपाल, उन्हें जेल में बंद कर दिया मर्डर केस में। राम रहीम, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मर्डरर माना है, बलात्कारी माना है। बहुत सारी बच्चियों के साथ उन्होंने बलात्कार किए हैं। ऐसे लोग रह करके अब 2024 के लिए एक एजेंडा सेट किया गया, उसी का नाम आजकल मीडिया में हम देख रहे हैं। मीडिया बंधु को कहां से, बड़े बड़े कॉरपोरेटर को कहां से इतना पैसा और फंडिंग आ रहा है, मुझको नहीं पता। लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो लोग यहां पर गाली गलौज पर उतारे हुए हैं, पैखाना पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, अपने ही पड़ेंगे। गोबर पर घी डालिएगा तो महक खुद ही आएगी, गोबर की आएगी। मैं हर उन चीजों का विरोधी हूं, चाहे वो रामायण को कोई गाली दे, चाहे किसी जाति को गाली दे, ब्राह्मण बाहरी है, फलना गलत है, दलित ठीक नहीं है, दलित नीच है, अंबेडकर के बारे में कुछ कहे। मैं संत मानता हूं उन लोग
सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, रामाजी पेरियार को, उनको गाली कोई दे, किसी जाति का गाली दे करके नफरत पैदा करे, चाहे किसी भी दल का लोग क्यों ना हो, कभी कुरान शरीफ को, कभी मुसलमान को, कभी मस्जिद को बंद कर दो, कभी मंदिर बंद कर दो। अब बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की स्थापना किसने किया? विनय कटियार, और वो बलात्कार के केस में इन्वॉल्व थे। कौन मिश्रा जी? क्या जी? परसु कुसुम मिश्रा। 4 दिनों तक उसको अपने कब्जे में रखा। तो क्या एक बलात्कारियों को आप, बजरंग दल के बलात्कारियों को बजरंग दल स्थापित करेंगे? और भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे ये बीजेपी वाले, देश के पीएम? पूरे देश के दलित, आदिवासी, कमजोर तबकों को जो बजरंग दल से हनुमान को जोड़ा गया, इसके लिए उसको ठेस पहुंचा है और माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो एजेंडा तय करके परोसा जा रहा है पूरे देश में, जब दुर्गति आसाराम, नागपाल मर्डरर जेल भेजा गया, राम रहीम की स्थिति देखिए, अब उसको छोड़ा के वोट लिया जा रहा है। 2014 के पहले 2-3 ऐसे बाबा थे, कॉर्पोरेटर बाबा, जिन्होंने एजेंडा तय किया कि डीजल पेट्रोल सब कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोदी को लाओ। इसीलिए मेरा मानना है कि मैं किसी को गाली देने नहीं बैठा हूं, लेकिन संत की परिभाषा गुरु नानक, गुरु गोविंद, तेग बहादुर, वाल्मीकि, संत रविदास, पेरियार, सावित्री, संत की परिभाषा रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि जी महाराज, ऐसे लोग। इसीलिए आप बेफिक्र रहें कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूं, मैंने पहले कहा कि अंधविश्वास पैदा करने का जो निवारण है, उसके तहत उन पर कार्रवाई करे। बिहार जहां विकास, शिक्षा, विज्ञान, झूठा चमत्कार और अंधविश्वास को किसी भी कीमत पर बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। महान खगोलक विज्ञान आर्यभट्ट, दुनिया के आयुर्वेद का ज्ञान चरक संगीता देने वाला स्वास्थ्य विज्ञानी चरक की धरती है। यह अनाचार फैलाने की इजाजत पप्पू यादव जैसे लोग नहीं देंगे। अभी कल राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री हेमाराम चौधरी ने अपने बेटे वीरेंद्र चौधरी के नाम पर वीरेंद्र धाम बनाया, जिसमें 30 करोड़ की जमीन पर 20 करोड़ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुफ्त हॉस्टल का निर्माण किया। बिहार में ऐसे ही धाम की जरूरत है, जिसमें कल्याण छात्रावास, दलित, अत्यंत पिछड़ा, ऊंची जात के गरीब, माइनॉरिटीज के लिए। अब वहीं पर जिसका नाम आप ले रहे हैं, उसका नाम हम नहीं लेना चाहते, कौन शास्त्री है, एक नया बागेश्वर धाम बनाया, जिनके जरिए वो अंधविश्वास फैलाता है और सनातनी हिंदू धर्म को वो कलंकित करता है। अब वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा तय करता है। बिहार को राजस्थान जैसा वीरेंद्र धाम चाहिए, मध्य प्रदेश जैसा बागेश्वर धाम नहीं। और जो लोग उन्हें ला रहे हैं, क्या उनकी बेटी बीबी, पप्पू यादव की बेटी बीबी, पदाधिकारी, बड़े लोगों की बेटी बीबी, क्या कलश स्थापना, कलश को लेकर के पैदल चलेंगे? क्या चमत्कार है तो बिहार से बाढ़ की मुक्ति हो जाएगी? बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे? बिहार की सारी फैक्ट्री चालू हो जाएगी? बिहार का एजुकेशन और हेल्थ नंबर 1 हो जाएगा? भारत की गरीबी खत्म कर देंगे? 40,000 रुपया पर कैपिटा इनकम हो जाएगा?
चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे बॉर्डर से क्या आर्मी हट जाएंगे, चमत्कार से ठीक हो जाएगा? जब गरीब भारत जो नाइजीरिया से ज्यादा है और आज किसानों की हालत है, ये चमत्कार कर सकते हैं तो किसानों की जिंदगी बदल दे, बेरोजगारी खत्म कर दे, गरीबी खत्म कर दे, दलाल माफिया और भ्रष्टाचार को ये मिटा दे। कुछ ना करे, ये भ्रष्टाचार मिटा दे, चमत्कार कर। मैं दोनों हाथ मेरे उनके चरण पर हूं, लेकिन जो लोग गलत तरीके से ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं, मैं उसको सही नहीं मानता, ठीक नहीं है वो। ये सेना उधर से वो कह रहा हाथ काट लेंगे, बहुत गलत। कुछ लोग कह रहे हैं गिरिराज जी हो या कोई जाति को गाली दे रहा हो, कोई कुरान को, कोई रामायण को, सभी दलों में गिरिराज टाइप के लोग लगाना चाहिए, चुनाव से रोकना चाहिए, सरकारी सुविधा को वंचित करना चाहिए। और विपक्ष के लोगों से हम आग्रह करेंगे, यहां जो सत्ता पक्ष है, कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकालिए जो धर्म और जाति के खिलाफ फालतू बात करते हैं। दूसरी तरफ मैं हाथ जोड़कर एक आग्रह करूंगा इस हिंदुस्तान के उन प्रधानमंत्री को, 100 मर्डर के बाद दुनिया में पहला व्यक्ति मैंने देखा 100 मर्डर के बाद एक विधायक की हत्या जो उन्हीं के पार्टी की थी, उन्हीं की पार्टी की, और बिहारी वहां सुरक्षित नहीं है, लगातार मारे जा रहे हैं। इससे बड़ा हिंसा हिंदुस्तान में शायद मुश्किल से मैंने सुना होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़ दूं और पंजाब के हालात को छोड़ दूं तो, और एक बार भी देश के पीएम ने एक ट्वीट नहीं किया, संवेदना व्यक्त नहीं की। क्या वो सिर्फ कर्नाटक के प्रधानमंत्री बन गए हैं? क्या एक पूर्णकालिक प्रधानमंत्री की जरूरत इस हिंदुस्तान को है? ये अर्धकालिक प्रधानमंत्री है। जो मारे गए लोग हैं, क्या वो मंगल ग्रह पर है? क्या वो भारत में नहीं है? क्या वो 140 करोड़ में से नहीं है? इतने बड़े गृह युद्ध के बावजूद प्रधानमंत्री बजरंग दल में फंसे रहे, प्रधानमंत्री केरला स्टोरी में फंसे रहे। बाप रे बाप। निर्ममता और निस्संसता के साथ कर्नाटक में रोड शो, इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और सभी पार्टी के नेताओं से आग्रह करूंगा, केंद्र सरकार से आग्रह करें, जवाब करें कि क्या वहां डबल इंजन की सरकार है या ट्रबल इंजन की सरकार है। हमें लगता है कि वो ट्रबल इंजन की सरकार है। क्या बिहार के लोगों को जीने का संवैधानिक अधिकार नहीं है? और क्या उसकी रक्षा में सक्षम है या नहीं? प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे। पहले आपने हिंदुस्तान में जब 2014 के बाद नहीं चल रहे थे तो पुलवामा हुआ। पुलवामा में आने के बाद आपने एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर का नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद दूसरा पिक्चर आपने बनाया जिसका नाम था महानायक नरेंद्र मोदी। उसके बाद जब उससे भी आप सक्सेस नहीं हुए तब बनाए कश्मीर फाइल। जब उसमें भी आप नफरत पैदा करने में चूक गए तब आपने बनाया, शुरू किया बजरंग दल, जो सबसे बड़े बलात्कारी आदमी ने जिसको बनाया था। तो विनय कटियार को आप पीएम बना दीजिए। यदि बजरंग दल के नाम पर वोट लेंगे, भगवान के नाम पर, चुनाव आयोग अंधा हो चुका है, काना बहरा। कानून कहता है कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। बहरा। और वो अब केरला स्टोरी और फिर बजरंग दल। एक बार भी नफरत के अलावा दूसरी बात नहीं। तब भी वो
खत्म हो चुके कर्नाटक में। अब उनके पास ऐसे ही बाबा का सहारा है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाला बिहारी, हम दुनिया के भगवान बुद्ध को ज्ञान देने वाले बिहारी हैं, और दुनिया को भगवान महावीर की अहिंसा आधारित जैन धर्म देने वाले बिहारी हैं। हम दुनिया को गुरु गोविंद सिंह जैसे सेवा भाव पर आधारित सिख धर्म देने वाले बिहारी हैं। हम शंकराचार्य को मात देने वाली मां भारती की संतान बिहारी हैं। हम लव कुश को स्वाभिमान की सीख देने वाली मां जानकी सीता जी की संतान बिहारी है। हमारे यहाँ ऐसी मूर्खता फैलाने फर्जी ढोंगी शास्त्री की कोई जरूरत नहीं है। जब खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है, भारत के संविधान का अपमान करते हुए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला इस शास्त्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं? बहुत क्लियर है, और बस ये दो मुद्दा है। धन्यवाद। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी आज आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, अनुराग। भैया इससे अच्छी मुद्दा तो कुछ है नहीं, शामिल तो दल में होते रहे।